क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा इंसान जो देश के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप का चेयरमैन रहा, फिर भी सादगी और विनम्रता का प्रतीक बना रहा। क्या आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो दौलत नहीं बल्कि इंसानियत की पूंजी कमाने में यकीन रखता है? हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की। एक ऐसा नाम जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बिजनेस विद वैल्यूज का चेहरा बन चुका है। रतन टाटा एक ऐसा इंसान जिसकी आंखों में सपना था भारत को ऊंचाइयों पर ले जाने का और दिल में जज्बा था लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने का। आज हम जानेंगे उनके जीवन की ऐसी अनकही बातें, संघर्षों की कहानियां, वो फैसले जो उन्हें सबसे अलग बनाते हैं और वो इंसानियत जो उन्हें एक लीजेंड बनाती है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। वे टाटा परिवार से थे, लेकिन उनका बचपन कोई शाही नहीं था। जब वे सिर्फ 10 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया और उन्हें उनके दादी ने पाला। एक टूटते हुए परिवार में पला बड़ा बच्चा जो बाद में देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना, यह कहानी ही अपने आप में प्रेरणा है। रतन टाटा ने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट की पढ़ाई की। वे शुरू से ही टेक्नोलॉजी और डिजाइन में रुचि रखते थे। उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। वो हर समस्या का हल खोजने में विश्वास रखते थे। उन्होंने 1962 में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से काम शुरू किया। जी हां, उन्होंने एयर कंडीशन्ड ऑफिस से नहीं बल्कि फर्नेस के पास पसीना बहाते मजदूरों के साथ काम किया। यहीं से उन्होंने सीखा, एक सच्चा लीडर वही होता है जो सबसे पहले मैदान में उतरता है। 1991 में जब उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया तो कुछ पुराने अधिकारी उनके खिलाफ थे। उन्हें अनुभवहीन समझा गया, लेकिन रतन टाटा ने नतीजों से जवाब दिया। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक नए युग में ले जाया। टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। 2008 में जब उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च की तो उनका मकसद कार बेचना नहीं था। उनका सपना था कि हर मिडिल क्लास फैमिली अपनी खुद की कार खरीद सके। यह सिर्फ एक बिजनेस मूव नहीं था, यह समाज के लिए सोचने वाला दिल था। मुंबई हमले के समय रतन टाटा बिना किसी सिक्योरिटी के ताज होटल पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ स्टाफ का हाल जाना बल्कि हर पीड़ित के परिवार तक मदद पहुंचाई। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि किसी भी कर्मचारी की नौकरी ना जाए। उन्होंने सिर्फ अपने होटल की मरम्मत नहीं कराई, उन्होंने टूटे दिलों को भी जोड़ा। रतन टाटा ने हमेशा CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिर्फ कागजी नहीं बल्कि कर्म में बदल कर दिखाया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में करोड़ों रुपए लगाए। कोविड महामारी के दौरान टाटा ग्रुप ने 1500 करोड़ रुपए की मदद दी, जो देश के किसी भी कॉर्पोरेट द्वारा सबसे बड़ी मदद थी। मैं उन चीजों में यकीन करता हूं जिन्हें मैं खुद करता हूं। मैं किसी की नकल नहीं करता। उनकी ये बात बताती है कि असली सफलता कॉपी करने में नहीं, अपने आप को समझने और उसी को निखारने में है। रतन टाटा को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 2000 और पद्म विभूषण 2008 से सम्मानित किया गया। उन्हें दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज और संगठनों से सम्मान मिले, लेकिन फिर भी वो हर तस्वीर में सादगी से मुस्कुराते नजर आते हैं। रतन टाटा कभी शादी नहीं कर पाए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें जीवन में 4 बार प्यार हुआ, लेकिन कोई रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। शायद यही वजह है कि वो जानवरों से बेहद प्यार करते हैं। उनका कुत्तों के लिए खास लगाव है। रतन टाटा ने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जब एंट्री की तो यंग जनरेशन ने उन्हें दिल से फॉलो किया। उनकी हर पोस्ट पर लाखों लाइक्स आते हैं क्योंकि उनके शब्दों में अनुभव और सच्चाई होती है। इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, लेकिन अगर हम उनकी तरह सोचें, देश के लिए, समाज के लिए और इंसानियत के लिए, तो शायद हम सब अपने अपने क्षेत्र में रतन टाटा बन सकते हैं। रतन टाटा सिर्फ एक नाम नहीं, एक आदर्श हैं। उन्होंने दिखाया कि आप करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन सच्चा सम्मान तब मिलता है जब आप दिल जीतते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है, सपने देखो लेकिन समाज को साथ लेकर चलो, नाम कमाओ लेकिन नम्रता से जियो, और सबसे जरूरी, इंसान बनो हमेशा। रतन टाटा एक नाम, एक विरासत, एक प्रेरणा।